गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 28 दिसंबर और हम कर रहे हैं 150 प्लस नंबर की तैयारी 5वें पेपर में। तो आज क्या देखेंगे, हम देखेंगे आयोगवाह, अनुस्वर, अनुनासिक, कुछ मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और तत्सम तद्भव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आयोगवाह किसे कहते हैं। तो आयोगवाह अनुस्वर, चंद्रबिंदु तथा विसर्ग मिलकर आयोगवाह बनाते हैं। आप अनुस्वर प्लस चंद्रबिंदु प्लस विसर्ग ये तीनों मिलकर आयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वर किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो पद के अंत में प्रयुक्त माँ और ना को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण आधे माँ के समान होता है। तो माँ और ना प्रयुक्त जहाँ होते हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह कैसा होता है? एक बिंदी होती है चिन्ह, बस इतना लिख के आना, चिन्ह एक बिंदी। अनुस्वार का लिपि चिन्ह स्वर के ऊपर लगाई जाने वाली बिंदी है। जैसे कंगन, तो कंगन में ये बिंदी देखो, ठीक है। अलंकार में ये बिंदी लगी है। रंग, इस तरीके से जो बिंदी लगती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता है? एक बिंदी होता है। अब देख लेते हैं चंद्रबिंदु या अनुनासिक। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में निर्गम वायु, जो हम सांस छोड़ रहे हैं ना, उसे निर्गम बोलते हैं। तो निर्गम वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है, मतलब जो हवा निकल रही है हमारे शरीर से वो मुंह और नासिका दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होगा? तो चिन्ह होगा चंद्रबिंदु, चंद्राकार बिंदु। इस तरीके का चिन्ह आप बनाकर भी आओगे। जैसे उदाहरण भी लिखना है हमेशा के हमेशा। चंद्र में ऊपर ही बिंदी आ गई। हंसना में ये बिंदी चंद्रबिंदु आ गई। और माँ में ये चंद्रबिंदु आ गई। तो ये क्या कहलाएगा? अनुनासिक। ये दो परिभाषाएं हो गई हमारी। अगली जो परिभाषा वो पूछ सकता है विसर्ग किसे कहते हैं? तो आप क्या लिख के आओगे? किसी वर्ण के आगे लगी दो बिंदी, ये वाली विसर्ग कहलाती है। इसका उच्चारण कैसा होता है? तो इसका उच्चारण आधे हा की तरह होता है। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः। एक और चीज़ नोट करना भैया कि जब भी ये विसर्ग लगती तो ये तत्सम शब्द होते हैं ज़्यादातर, प्रातः, अतः, स्वतः, है ना। चलिए, तो हमने ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों कहलाते हैं आयोगवाह। चंद्रबिंदु, अनुस्वार और विसर्ग मिलकर आयोगवाह कहलाते हैं। हमारे ये तीनों आयोगवाह आज समाप्त हुए। अब देख लेते हैं कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ। तो पहला आता है रजिस्ट्रार, REGISTRR। रजिस्ट्रार का होता है कुल सचिव, है ना। डीन जो कॉलेजों में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, उन्हें कहते हैं अधिष्ठाता। अधिष्ठाता मतलब डीन होता है। तीसरा एक्स ऑफिसिया मतलब पदेन सदस्य। जैसे महिला आयोग में पदेन सदस्य होते हैं, मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्य होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? एक्स ऑफिसिया। फिर आता है एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी। जैसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो गया, तो एक्टिंग कहलाते हैं। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट पर इस बार MPPSC प्री में एक सवाल पूछा था। तो लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, LITERACY। लिटरेसी मतलब साक्षरता। और वहीं अगर साक्षरता दर दे दिया तो क्या लिख के आओगे? लिटरेसी रेट। फिर डोमिसाइल, DOMICILE अधिवास। इसका पूछा था 2021 में, ये सवाल आपसे पूछ चुका है मेंस में, डोमिसाइल। अब देख लेते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द रोज की तरह। तो पहला पर्यायवाची है जमुना। तो जमुना का क्या होगा? यमुना, ठीक है। कालिंदी, हम जानते हैं कि यमुना जो नदी है वो काली है ना, काला पानी हल्का, तो उसे बोलते हैं कालिंदी। कृष्ण भगवान का रंग भी श्याम है, तो कृष्णा। सूर्य सुता, रवि सुता। ये पर्यायवाची आपके यमुना नदी के हो गए। अगला आता है जिह्वा। तो जिह्वा का आप जीभ तो लिख ही दोगे। जिह्वा क्या हो गया? एक तत्सम शब्द हो गया, संस्कृत से आया तो तत्सम शब्द हो गया। रसना, हमारे जितने भी रस है वो जीभ से आते, तो रसना, रसज्ञा और रसिका। रसिका, रसज्ञा और रसना, ये जीभ से हमें स्वाद आ रहा। फिर आता है जलयान। ये गलत मात्रा लग गई, जलयान। जलयान का हो जाएगा जहाज, पोत और वोहित्य। जलयान का जहाज, पोत और वोहित। फिर आता है झंडा। झंडा का हमारे राष्ट्र ध्वज का झंडे का अनुपात 3:2 में हमारा तिरंगा बना होता है।
ये याद रखना, कभी भी पूछ सकता है आपसे। तो पताका, ध्वज, निशान, केतु, ध्वजा और वेजयंत। तो पताका, ध्वज, निशान, केतु, ध्वजा और वेजयंत। अब देख लेते हैं कुछ विलोम शब्द रोज की तरह। तो पहला विलोम शब्द है घात। तो घात का तो आप लिखे आओगे प्रतिघात। चिरंतन, जो हमेशा चले जा रहा लगातार, चिरंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर, खत्म होने वाला। फिर आता है चंचल, आज मन यहाँ है कल वहाँ होगा परसों कहीं और, तो उसे बोलते हैं चंचल मन। और अचंचल, योग करने के बाद अचंचल मन हो जाता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा और कनिष्ठ मतलब छोटा। फिर आता है ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। जागृति, जागृति का होगा सुषुप्ति, हमारा MPPSC सुषुप्ति की अवस्था में। जागरण, जागरण का क्या होगा, निद्रा। जड़, जड़ मतलब एक ही जगह ठहरना, उसे बोलते हैं जड़। तो जड़ का क्या होगा, चेतन। फिर जंगम, जंगम का होगा स्थावर। जंगम का संगम मत लिखिए है ना, जंगम का क्या होगा, स्थावर। अब देख लेते हैं कुछ तद्भव और तत्सम शब्द। तत्सम शब्द से आशय ऐसे शब्दों से जो संस्कृत भाषा से सीधे आए, और तद्भव तत्सम के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। तो आखर, ढाई आखर प्रेम के, तो तद्भव शब्द आखर। तो इसका तत्सम क्या होगा, अक्षर। चांद्र, चांद का होगा चंद्रमा, चांद नवाब पाकिस्तान वाला। सूरज, सूरज का क्या होगा, सूर्य। रात का रात्रि। सोना का स्वर्ण, कालगोडी और कुलगाड़ी। हाथ का क्या होगा, हाथ का होगा हस्त, हस्तरेखाएं, कभी रोड किनारे देखना। शोक, शोक का होगा शोक। आग का अग्नि। गांव का हो जाएगा ग्राम, चोल साम्राज्य में ग्राम व्यवस्था सबसे अच्छी थी। आंसू का क्या हो जाएगा, अश्रु, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।